हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अमेजिंग टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको काइन मास्टर का मुकम्मल कोर्स करवाऊंगा और वो भी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, बिल्कुल कोई स्टेप भी आपने नहीं छोड़ना ताकि आपको सारे फंक्शंस के बारे में तफसीलन पता चल सके। तो दोस्तों, इसलिए टाइम बहुत कम है और वीडियो काफ़ी लंबी है और इसके फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा हैं क्योंकि बहुत ही कमाल का एडिटर है काइन मास्टर। आप किसी भी किस्म की वीडियो को कट, उसमें एडिशन, उसमें डिफरेंट इफेक्ट्स और किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, वो भी सिर्फ काइन मास्टर के ज़रिए। तो दोस्तों, फिर टाइम ज़ाया के बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। उसके बाद मैं आपको इसके फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने एम्प्टी प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। उसके बाद मैं आपको मीडिया से शुरू करूँगा। सबसे पहला आपको जो मीडिया नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके अंदर ये फंक्शंस होते हैं कि आप कोई भी किसी किस्म का बैकग्राउंड लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स हैं, मैं इनमें से कोई एक लगा देता हूँ और इसके बाद ओके करूँगा तो ये बैकग्राउंड मेरे पास लग गया। या अगर मैं कोई वीडियो ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने अभी कैप्चर की वीडियो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली वीडियो है, तो मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। तो अब मैं इसको प्ले करूँगा। तो ये वीडियो इस तरह दोस्तों, इसलिए मेरे पास मैं इधर ऐड कर सकता हूँ। वरना अगर मैं चाहूँ कि इसके साइज़ वगैरह वीडियो को मैं चेंज करना चाहूँ, तो मैं इस लेयर के अंदर जाऊँगा और इसके बाद फर्स्ट नंबर पे आपको ऑप्शन मिलेगा मीडिया का। मीडिया के ऊपर क्लिक करके मैं वीडियो को ऐड करता हूँ। अब मेरे पास ये वीडियो नीचे आ गई और इसको मैं साइज़ वगैरह कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, किसी एक ऐप पे जूम कर सकता हूँ, या कुछ भी किसी किस्म की चेंजिंग में चाहूँ तो इसके अंदर ला सकता हूँ। तो फ्रेंड, इस तरह आप इसको जितना मर्ज़ी, अगर इसको बैकग्राउंड के ऊपर फिट करना चाहते हैं तो फिट कर सकते हैं, और चाहे इसको छोटा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह कि कोने में लगानी हो वीडियो, तो वो भी आप इस तरह एडिट करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास आता है इफेक्ट्स। तो इफेक्ट्स के अंदर आपके पास सिंपल एक ही इफेक्ट होता है बगैर डाउनलोडिंग के। तो अब देख सकते हैं कि ब्लर इफेक्ट आ गया है और इस तरह आप मेरी वीडियो पे, मैं इसको ओके करता हूँ और आप देखें कि इसके इसके बैकग्राउंड पे ब्लर किस्म का इफेक्ट आ गया है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है ओवरले का। ओवरले के अंदर भी आपको कुछ स्टिकर्स मिलते हैं जो आप अपनी वीडियो के दरमियान या किसी जगह पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करके किसी भी जगह ड्रैग करके लेके जा सकता हूँ। तो दोस्तों, ये है मीडिया के लेयर के अंदर चौथे नंबर पे जो ऑप्शन है वो हमारे पास टेक्स्ट का है। आप कोई भी टेक्स्ट अगर ऐड करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैंने कोई टेक्स्ट लिख दिया और उसके बाद मैं इसको, अगर इसका साइज़ चेंज करना चाहूँ, इसका कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, इसको, इसकी राइटिंग चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की राइटिंग्स है और इसको जिधर मर्जी ड्रैग करके आप लगाना चाहें उधर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है हैंड राइटिंग का। तो आप अगर कोई राइटिंग करना चाहें, कोई चीज़ ड्रॉ करना चाहें या कोई पेंट करना चाहें तो वो इस तरीके कर सकते हैं। मैंने पेंट किया तो ये इस तरह, और अगर मैं कलर यही रखूं और पेंसिल को फुल स्क्वायर कर दूं तो अभी इस तरह की चीज़ मेरे पास ड्रॉ होगी। तो दोस्तों, इस तरह आप किसी भी किस्म को चीज़ को अगर ड्रॉ करना चाहें तो वो इस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है ऑडियो का। और ऑडियो के अंदर आप, अगर हमारे पास कोई इंस्टॉल नहीं है ऑडियो, आप इधर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप इधर से ऑडियोज़ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वरना अगर आपके पास अपने फ़ोल्डर्स के अंदर, अगर मोबाइल के अंदर कोई ऑडियो है तो वो भी इधर से आप लगा सकते हैं। म्यूज़िक सेट्स के अंदर या फ़ोल्डर्स के अंदर आपको मिल जाएंगी जो आपके मोबाइल में पहले से ऑडियो सेव है। तो सिंस मेरे मोबाइल में कोई भी ऑडियो नहीं है, इसलिए कोई ऑडियो सामने नहीं है, वरना आप डाउनलोड करके भी इंटरनेट से इधर से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, आखिरी ऑप्शन हमारे पास है स्लैश का और MODZ। इस तरह आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड पे आ जाएं, जो आपको फंक्शंस नज़र आ रहे हैं, तो इनका फंक्शन ये है कि अगर आप कोई
गलती हो जाए, अगर मैं इसके अंदर एडिशन कोई चीज़ करना चाहता हूँ और उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, दरमियान में रखा और कट कर दिया राइट साइड पे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये कटिंग करूँ, तो मैं इसको इस फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन से अनडू कर दूंगा, तो मेरी जो सेटिंग थी वही वापस आ जाएंगी। और अगर रीडू करना चाहता हूँ तो वापस वही सेटिंग आ जाएंगी। मैं इसको अनडू करूँगा तो सिंपली मेरी सेटिंग वही चेंज होगी। नीचे आपको शेयर का ऑप्शन मिलता है, आप इधर से वीडियो गैलरी में सेव कर सकते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और डिफरेंट साइट्स पर आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर सेव के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये वीडियो जो आपका प्रोजेक्ट होगा ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है ये वाला ब्राइटनेस का, तो आप अगर ऑडियो फेड इन ऑडियो फेड आउट करना चाहते हैं कि किसी जगह पे आप ऑडियो आपकी स्लो हो जाए दरमियान में जाके या किसी जगह बढ़ जाए, तो आप इधर से कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इसको ऊपर लेके जाना चाहें, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को आप वैसे देखना चाहें, तो आप इधर से भी इस तरह देख सकते हैं। आखिरी नंबर पे जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है वो कि अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक स्विच करना चाहें इसको, तो आप इजीली स्विच कर सकते हैं, इधर से इधर तक एंड तक स्विच कर सकते हैं। तो फाइनली जब हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है, ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है इससे हम वीडियो को प्ले कर सकते हैं। मैंने प्ले की तो वीडियो जो हमारे पास सेव है वो प्ले होगी इस तरह। इस बटन से आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको बटन नज़र आ रहा है इसके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के, लेकिन आपके पास जब इंटरनेट मौजूद होगा तो आपको डिफरेंट राइटिंग्स मिल जाएंगे, डिफरेंट फॉन्ट्स मिल जाएंगे। वैसे तो आप टेक्स्ट जब ऐड करते हैं और उसके बाद मैं ओके करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ ये फॉन्ट्स आते हैं, लेकिन और ये दो, लेकिन अगर मैं और भी डाउनलोड करना चाहूँ तो वो मैं इधर से जाके डाउनलोड कर सकता हूँ। इस बटन के ऊपर क्लिक करके उधर डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। उसके बाद अगर हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया तो इसके बाद हम अगर पिक एक्सपोर्ट करना चाहें और वीडियो को सेव करना चाहें तो आपने इस कोने वाले बटन पे क्लिक करना है राइट टॉप कॉर्नर पे, और जो प्रोजेक्ट हमारा होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद शेयर का ऑप्शन आपको मिलेगा सेकंड नंबर पे, ये वाला आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद सेव वीडियो टू गैलरी। फुल एच डी करना चाहते हैं, हाई डेफिनेशन, मीडियम क्वालिटी या लो क्वालिटी जॉब करना चाहते हैं, तो मैं फुल एच डी कर देता हूँ और वीडियो हमारी एक्सपोर्टिंग प्रोजेक्ट हो रहा है। तो कुछ ही देर में, अब इधर टाइम भी लिखा हुआ है कि 45 सेकंड्स के अंदर 44, 43 और 40, इस तरह 40 सेकंड्स के बाद हमारी वीडियो जो हमारा प्रोजेक्ट है ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। याद रखिए कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इस ऐप से किसी और ऐप पर स्विच ना करें। नीचे लिखा भी हुआ है प्लीज़ डो नॉट स्विच टू अनदर एप्लीकेशन ड्यूरिंग द एक्सपोर्ट प्रोसेस। तो जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इसको स्विच ना करें किसी और ऐप पर। तो 15 सेकंड्स के बाद हमारा ये प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। गुड बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।